मैंने अपने सुख के लिए श्री कृष्ण की गाथा लिखी है। ऐसे ही भक्त सूरदास जी श्री कृष्ण के बहुत अच्छे दोहे गाते थे। अकबर के दरबार में भी एक से एक बड़े कवि विद्वान बैठे हुए थे। सब अकबर के गुण गाते थे। सूरदास की महिमा सुनकर अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलवाया। वे बड़े महान कवि थे जो दृष्टिहीन होकर भी बहुत अच्छी कविता बोलते थे। उन्हें दरबार बुलवाया गया। सूरदास जी दरबार में प्रस्तुत हुए। राजा अकबर ने कहा, आप कुछ सुनाइए। सूरदास जी ने प्रभु के बहुत अच्छे पद सुनाए। तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम जानत सब अंतर जामी, करनी कछु न करी, आंगुन मोते बिसरत नाही, पल छिन धरी धरी, सब प्रपंच की पोट बांध के अपने शीस धरी, दारा सुत धन मोह लिए है, सुधि बुद्धि सब बिसरी, सूर पतित को बेग उधारो, अब मेरी नाव भरी। अकबर ने पद सुनकर कहा, कुछ हमारे बारे में भी पद सुनाइए। सूरदास जी ने कहा, हम एक ही बादशाह को सुनाते हैं, उसी के गीत गाते हैं। उनके अलावा हमें किसी के लिए बनाना आता ही नहीं। उनका आदर किया अकबर ने। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, आपको जो चाहिए आज मांग लीजिए। बादशाह, बस एक ही मांग है। क्या? दोबारा मत बुलवाइएगा, न मुझसे कभी मिलने आइएगा। सब हैरान हो गए। बादशाह बुलवाए ये सभी चाहते हैं, पर ये तो विचित्र मांग कर रहा है बादशाह से। बादशाह ने फिर कभी नहीं बुलवाया और बादशाह दीवाने हो गए। दूसरे कवि सूरदास जी के पद लिखकर ले जाते और बादशाह को दे आते। जो उस पद को गाते, बादशाह खुश होकर उससे बहुत सारी अपनी संपत्ति दे देते, विशिष्ट इनाम देते। सारे कवि इस काम में लग गए, पर सूरदास जी के पद सबको नहीं मिल पाते, तो कुछ कवि स्वयं पद बना लेते और उस पर सूरदास जी की छाप देते। दरबार में जब पद सुनाया तो बादशाह ने कहा, यह सूरदास जी का पद नहीं हो सकता। छाप तो सूरदास जी की है, पर यह सूरदास जी का पद नहीं है। बादशाह ने कवियों से कहा, ये लिखा हुआ पद दे दो। कवि ने वह छाप लगा हुआ पद दे दिया और दूसरे पन्ने पर पद सूरदास जी द्वारा लिखा हुआ था वो बादशाह को दे दिया। बादशाह ने दोनों पन्नों को पानी में डाला। आश्चर्य! दूसरे कवि द्वारा लिखे गए पद के सारे अक्षर मिट गए। पन्ना गल गया और जो वास्तविक सूरदास जी द्वारा लिखा हुआ था वे ज्यों के त्यों रहे, पानी में भी नहीं मिटा। यह विशेषता है। इस पद में जो दिव्यता है वो उसमें थी ही नहीं। जय श्री कृष्ण।